सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड के साथ जब हम बात करते हैं तो ये डील करता है इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। किसके साथ? मैन, वेमेन और एनिमल। तो इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद मैन, वेमेन एंड एनिमल, इसको कंसिडर किया जाता है क्राइम एज पर सेक्शन 377। अब इस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है वो साथियों 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके लिए फाइन का प्रोविजन भी था। तो सेक्शन 377 का बेनिफिट किसको किसको मिल रहा था? तो मेंस को मिल रहा था, विमेन को मिल रहा है और एनिमल को मिल रहा है। अब बहुत लंबे समय तक साथियों आपको पता है कि ये जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का ये जो पॉइंट है इंटरकोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, होमोसेक्सुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो होमोसेक्सुअलिटी को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर कंसिडर किया जा रहा था बहुत लंबे समय तक, 2018 से पहले। नवतेज सिंह जौहर का केस आपको मालूम है 2018 का, इसके तहत इसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कॉन्सेंशुअल सेक्स बिटवीन एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स ऑल्सो। इसके बारे में हमें पता है। तो अब मामला है क्या? मामला ये है कि सेक्शन 377 को जो भारतीय न्याय संहिता है उसने रिटेन ही नहीं किया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था? इसका बेनिफिट होता है मेन को, विमेन को, एनिमल्स को। तो अब यहाँ पे सवाल कौन खड़े कर रहा है? तो यहाँ पे एनिमल राइट्स वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई अगर किसी एनिमल के साथ में इंटरकोर्स अगर कोई कर दे तो ये तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर हुआ। और ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे। आपने बकरियों का केस सुना होगा, मुर्गियों का केस सुना होगा, ये जो बड़े जो छिपकली होते हैं, गोह जिसे कहते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे केसेस तो हैं। तो एनिमल वेलफेयर के जो लोग हैं ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये जो करंट केस की साथियों हम बात कर रहे हैं, इस केस में पिटिशनर ने क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट में जाके? इसने बोला कि भाई सेक्शन 377 का बेनिफिट हो रहा था, मेन को हो रहा था। अब मेन के खिलाफ अगर मान लो ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाता है तो इसके लिए तो ये अभी का जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, इनके लिए तो है नहीं। और एट द सेम टाइम इन लोगों के लिए भी नहीं है, LGBTQ++ जो लोग हैं इनके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो भाई इनके लिए आपका क्या स्टैंड है? तो ये सारे सवाल जो है दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े किए गए। तो आज ही अगस्त 13 को फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा कि भाई आप लोगों का स्टैंड क्या है? 377 को तो आप लोगों ने उड़ा दिया। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें आपने LGBTQIA+ के जो लोग हैं और मेंस के लिए, एनिमल्स के लिए क्या प्रोविजन किया है? इसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस पे जो अपना स्टांस है जल्दी से क्लियर कर लो। टाइम आपको मिलता है अगस्त 28 तक का। तो अगली जो हियरिंग है वो अगस्त 28 को होगी। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। तो देखो अगस्त 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उस दिन कुछ ना कुछ धमाका होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर आने वाला है सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो उस दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे है क्या ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। ये जो सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं कि मेंस के लिए क्या है, LGBTQ के जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है इस भारतीय न्याय संहिता में। तो इनके लिए साथियों 2-3 सेक्शन है। एक तो सेक्शन 36 है, एक हमारे पास सेक्शन 38 और एक है सेक्शन 40। चलिए इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तीनों की जब हम बात करते हैं तो ये एक्सेप्शंस के केसेस में आते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस में आप अपने आप का सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। और अपने सेल्फ डिफेंस में अगर दूसरे बंदे की मौत भी हो जाए, ठीक है, उसको चोट भी आ जाए, तो आपको गिल्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखो बात अगेन यही है कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें सेक्शन 36, 38, 40 को जो हम देखते हैं ये तो एक्सेप्शन वाले हैं। अगर मान लो यहाँ पे उनके कंसर्न्स को अगर रेस किया जा भी रहा है तो फिर इतनी एम्बिग्यूटी क्यों है? अलग से एक चैप्टर बना दिया जाए, अलग से एक सेक्शन बना दिया जाए जहाँ पे डिटेल में ये प्रोविजनिंग हो। तो सवाल फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है। बहरहाल अगर हम इन सेक्शंस को देखें तो सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 के साथ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई है प्राइवेट डिफेंस की। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपकी बॉडी को कोई अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस के नाम पे आप उसकी पिटाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसको लिंक करके देखा जा रहा है कि अगर मान लो कि इंटरकोर्स की अगर हम बात करें मेन के साथ में, LGBTQ के साथ में, तो अपने डिफेंस को ध्यान में रखते हुए एज पर सेक्शन 36 आप उस पर अटैक कर सकते हो, आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, दूसरा सेक्शन 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात की गई है? तो यहाँ पे बात ये की गई है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन पे अगर असॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो ऐसी सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसकी उसकी पिटाई कर दो, ठीक है, उसको जान से मार दो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिल्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगेन ये सेल्फ डिफेंस वाला पॉइंट है। ठीक उसी तरीके से सेक्शन अगर हम
40 की बात करें तो ये 140 नहीं है, यहाँ पे 40 आएगा। तो अगर हम 40 की बात करें तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मान लो किसी को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे पर्पस में से एक पर्पस अगर मान लो अननेचुरल लस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी सेल्फ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, ठीक है, और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगेन फिर ये तो बहुत एम्बिग्यूटी होगी ना, ये तो सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, अब अलग से प्रोविजन क्यों नहीं लेके आते, ये सवाल है पिटिशनर का। अब हम अगस्त 28 का वेट करते हैं, उस दिन क्या दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, फिर उसके बाद क्या पता सुप्रीम कोर्ट की यात्रा आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम डिटेल में इन सभी चीज़ों को देखेंगे, अगस्त 28 को। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।